हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित जो हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उसमें जो साइंस का प्रैक्टिस सेट है उसमें आज की वीडियो में हम लोग 9th प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आप लोगों के कितना स्कोर यहाँ पे बन रहा है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आज की वीडियो में रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। वायु प्रतिरोध को, विद्युत विभवांतर को, चुंबकीय प्रेरण को, विद्युत धारा को। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, विभवांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण होगा असमान, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य। ठीक है, तो त्वरण पूछा गया है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, शून्य। क्यों? क्योंकि त्वरण होता है वेग परिवर्तन की समय दर। ठीक है, जब एक समान होगा इसका मतलब वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा। जब परिवर्तन नहीं है तो त्वरण शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड या 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका ये क्वेश्चन कई बार मैं पूछ चुका हूँ आप लोगों से। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, इंफ्रारेड किरणें क्या है। अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, यांत्रिक तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये क्या होती हैं? ऑप्शन डी, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं इंफ्रारेड किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जा सकता है। हवाई जहाज़ों की दूरी, जंगल में जानवरों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। ठीक है, इसके बाद है आपका वायुयानों की ध्वनि पिच या पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर की वक्रता के त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। बस इसमें आपको फॉर्मूला पता हो, आसानी से आप लोग लगा सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फोकस दूरी बराबर F बराबर R/2, मतलब वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो ठीक है, F आपका पूछा गया है, वक्रता त्रिज्या आपकी 20 दी गई है, अपॉन में आपका 2 हो जाएगा। जब इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 10, तो आंसर आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। मतलब ऑप्शन डी आपका सही होगा। पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत पर आधारित है। हुक का नियम, न्यूटन का नियम, आइंस्टीन का नियम या फैराडे का नियम। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, फैराडे का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है। चांदी, टंगस्टन, एल्यूमिनियम या तांबा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, विद्युत बल्ब पर प्रदर्शित विद्युत की रेटिंग 100 वाट का क्या मतलब है। बल्ब प्रति घंटे 100 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय करता है। बल्ब प्रति सेकंड 100 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय करता है। बल्ब प्रति मिनट 100 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय करता है। ठीक है, प्रति सेकंड प्रति घंटे इसी में अंतर है। बल्ब प्रति घंटे 100 किलो जूल विद्युत ऊर्जा व्यय करता है। ठीक है, 109 का जो राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बल्ब प्रति सेकंड 100 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिणामित्र का कोर पटलित होता है, क्यों करते हैं, पटलित क्यों करते हैं। कोर की विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए, क्रोड की चुंबकशीलता को बढ़ाने के लिए, भंवर धारा आदि हानि को कम करने के लिए या भंवर धारा को बढ़ाने तथा क्षमता को सुधारने के लिए। इसका जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन सी, भंवर धारा द्वारा हानि को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है प्रकाश विद्युत अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, फोटोवोल्टिक अभिक्रिया। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, में लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता किसमें। बारकोड रीडिंग, कटिंग और ड्रिलिंग, माइक्रोवेव ओवन या फिजियोथेरेपी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, माइक्रोवेव ओवन में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं। 2, 5, 4 या 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 5 अवस्थाएं पदार्थ की अभी तक जो तय की गई हैं। उसमें एक तो ठोस हो गई, एक द्रव हो गई, एक गैस हो गई, एक हो गया प्लाज्मा और एक हो गई बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, 5 होती हैं।
नेक्स्ट है CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? कार्बन की, CO2 में कार्बन, ठीक है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा पूछी गई, ठीक है, तो बहुत आसानी से इसको निकाला जा सकता है। परमाणु भार दोनों का निकाल लें। CO2 का परमाणु भार कितना है? CO2 में कार्बन, कार्बन का परमाणु भार कितना है? 12 है, ठीक। CO2 का परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। तो कार्बन का तो 12 हो गया, और बाकी आपका पूछा किसका? कार्बन डाइऑक्साइड से इसकी तुलना की जा रही है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे निकालेंगे? C का 12 हो गया प्लस O2, O 2 गुना है, ठीक है, तो 2 गुणे O की कितना होता है? 16। तो अगर 16 दूनी 32 और 12 44, ठीक है, 44 हो जाएगा CO2 का। अब देखिए आपको पता है CO2 का, आपको पता है CO2 का आपको 44 पता है, कार्बन का आपको 12 पता है। अब CO2 में कार्बन की प्रतिशत, आपको प्रतिशत निकालना तो आता ही है। अगर कोई कह दे कि आपके 10 में से 6 नंबर हैं, ठीक है, 10 में से 6 नंबर हैं, तो इसको परसेंटेज इसका निकाल लीजिए, ठीक है। आपके मार्क्स अगर कहा गया 6 आउट ऑफ 10 आए हैं, तो इसमें परसेंट कैसे निकालेंगे? तो हमेशा क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, ठीक है। हालांकि इसका और तरीका भी होता है, लेकिन 0 0 काट देते हैं, बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसी तरीके से इसमें आपको करना होगा, आपको कार्बन का निकालना है 44 में, ठीक है, 44 मतलब CO2 में, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका लगभग में 27.3%, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए, इतना ही आएगा लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्रव्य जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया, द्रव्य में के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजकता की गणना करें, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से है आपको, ठीक है। तो इसमें देखिए पानी का द्रव्यमान आपको दिया गया है, ठीक है। पानी का द्रव्यमान कितना गया? द्रव्य के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजकता की गणना करनी है आपको, ठीक है। तो पहले पानी का द्रव्यमान देखिए, पानी का द्रव्यमान, वाटर का द्रव्यमान कितना है यहाँ पर? 320 ग्राम, ठीक, 320 ग्राम, ठीक। और टोटल विलियन का, विलियन मतलब 49 ग्राम ये है और 320 ग्राम ये है, तो टोटल विलियन का टोटल कितना हो गया? तो 49 प्लस 320, तो ये हो जाएगा आपका 369 ग्राम, ठीक। 369 इसका हो गया, 320 उसका हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया? द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर सांद्रता पूछी गई थी। तो सांद्रता कैसे निकलती है? विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान। विलेय मतलब वाटर जो है, ठीक है, विलेय का द्रव्यमान, नहीं नमक, विलेय मतलब जो मिलाया जा रहा है, ठीक है, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का कुल द्रव्यमान, मतलब दोनों को ऐड करके, ठीक है, दोनों, विलयन का कुल द्रव्यमान गुणे 100। तो विलेय आपका है नमक, तो नमक आपका है 49 ग्राम, ठीक है, और टोटल आपका विलयन दोनों मिला के कितना हो गया? 369 ग्राम गुणा 100, परसेंट आपका निकल आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 13.0528, ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषताएं रखेगा, 33, 34, 18 या 35, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, 35 वाला, क्योंकि ये दोनों एक ही समूह के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी बैक्यूरेल इनमें से किसकी खोज से संबद्ध है? आनुवांशिकी, रेडियोधर्मिता, प्रेरकत्व या चालकता? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, रेडियोधर्मिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सिलेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका सोडियम क्लोराइड, यानी Cl। नेक्स्ट, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? परमाणविक संख्या, परमाणविक द्रव्यमान, परमाणविक आकार या परमाणविकता? इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, परमाणविक आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। अधातुओं में से कौन सी चमकदार होती है? नियॉन, क्लोरीन, फ्लोरीन या आयोडीन? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, आयोडीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन या एलम? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोडियम, सोना, पोटेशियम या कैल्शियम? ठीक है, तो ये तो बहुत इजी है, आपका सोना। सोना आपका मुक्त अवस्था में मिली। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने 2015 में सीएनजी द्वारा चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? संकुचित नाइट्रोजन गैस, संकुचित प्राकृतिक गैस, स्वच्छ नाइट्रोजन गैस या कार्बन और नाइट्रोजन गैस? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, संकुचित प्राकृतिक गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इंग्लिश में इसका ये है, और हिंदी में लिख के आएगा तो संकुचित लिख के आएगा। नेक्स्ट है, पीवीसी का पूर्ण रूप है पॉलीविनाइल क्लोरेट, पॉलीविनाइल कार्बन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल कार्बोनेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम और सुगंधित बन जाता है? CO, H2, CO2 या O2? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, CO2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम? तो ये भी इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन ए सही होगा इसका, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? मृदु ऊतक और स्थूलकोण ऊतक, ठीक, जाइलम और फ्लोएम, दृढ़ ऊतक और फ्लोएम, दृढ़ ऊतक और जाइलम? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जीन बैप्टिस्टे, डी लैमार्क, जॉर्ज बर्टन सैंडरसन, ऑल्डेन, चार्ल्स डार्विन या कार्ल लिनियस? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों के किस फाइलम को फ्लैट वॉर्म भी कहा जाता है? कोएलिन टेरेट, निमेटोडा, पोरीफेरा, प्लेटीहेलमिन्थीज? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, प्लेटीहेलमिन्थीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? A, C, D या B? तो ये है विटामिन बी का, B6। ठीक है, मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? एरिथ्रोसाइट्स, तंत्रिका कोशिका, अरेखित स्नायुतंत्र या श्वेत कोशिका? तो यह है एरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है लीवर, हृदय, बड़ी आंत या त्वचा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है पुतली, कार्निया, रेटिना या श्वेत पटल? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आइरिस, मतलब पुतली। नेक्स्ट है, न्यूनतम अधात्री मतलब मैट्रिक्स वाला एक संयोजी ऊतक है? रक्त, स्नायु, अस्थि या प्लाज्मा? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, स्नायु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है? अग्नाशय, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी या एड्रिनल? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को कहा जाता है? मादा युग्मक, जुगेमेट, नर युग्मक, समयुग्मक? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, मादा युग्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन के, विटामिन सी? बहुत आसान है क्वेश्चन, तो इसका मैं बता देता हूँ, ऑप्शन डी, विटामिन सी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? मलेरिया, गठिया, पीलिया या छोटी मात्रा? ये भी बहुत आसान है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं? कवक, पेनिसिलियम, विषाणु या जीवाणु? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, विषाणु मतलब वायरस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कृमि के कारण फील पाँव होता है? गोल कृमि, फाइलेरियाई कृमि, सूची कृमि या केचुआ? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, फाइलेरियाई कृमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? कारा, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनस या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, क्लेमाइडोमोनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? पुंकेसर और कार्पल्स, कैलिक्स और कार्पल्स, कैलिक्स और कोरोला, कोरोला और पुंकेसर? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, पुंकेसर और कार्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों की गिरने में मदद करता है? एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा के परागण को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिली, पोलिनोफिली, एनिमोफिली या हर्बोफिली? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एनिमोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के किस भाग में हमें कॉफ़ी मिलती है? छाल, पत्ती, जई या फली? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, फली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनी वैन लीवेनहॉक, ठीक है, की खोज किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? माइक्रोस्कोप, नाइगलॉन, लेजर या रेडियो बॉल? ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप की खोज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है, यह पदार्थ है सेल्यूलोज, लिग्निन, पेक्टिन या क्यूटिन? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 147 का आंसर डी होगा, क्यूटिन। ठीक है, और इसमें देखिए माइक्रोस्कोप की खोज यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से इन्होंने जीवाणु की खोज की थी, इसीलिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो माइक्रोस्कोप ही होगा। ठीक है, बाकी तो नहीं होंगे बिल्कुल भी। नेक्स्ट है, पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन घनीभूत या प्लाज्मा घनीभूत? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, बोस आइंस्टीन घनीभूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? लेजर, माइक्रोनीडल, स्कैल्पल, बारीक कैंचिया? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, लेजर के द्वारा। ठीक है, लेजर के द्वारा रक्तहीन सर्जरी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? मॉर्फिन, हशीश, निकोटीन या कैफीन? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, निकोटीन। ठीक है, तंबाकू में निकोटीन होता है। ठीक, तो इस तरीके से देखिए आपके पूरे 50 क्वेश्चन हो गए। कोई क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।